तो दोस्तों एआई को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका आ गया है। और जानते हैं इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमारे अपने दिमाग से। जी हाँ, आज हम इसी फैसिनेटिंग रिसर्च को चलो आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आज के एआई एजेंट्स की तो बात ही कुछ और है ना? अब सोचिए, मुश्किल से मुश्किल कोड लिखना हो या फिर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी वाला गेम जीतना हो, इनकी जो काबिलियत है, उसे देखकर तो हम सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एआई एजेंट्स सीखने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लगाएं? असल में एआई की दुनिया में आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि सीखने के जो मौजूदा तरीके हैं ना, वो काफ़ी स्लो हैं। और आज हम इसी प्रॉब्लम के एक कमाल के सोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। टेक्निकली इस समस्या को कहते हैं सैंपल इनएफिशिएंसी। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और हर राउंड के बाद आपको बस इतना पता चलता है, आप जीत गए या आप हार गए। बस आपको ये कोई नहीं बताता कि आप क्यों जीते या आपकी किस गलती की वजह से आप हारे। अब सोचिए, जब एआई को भी बस ऐसा ही फीडबैक मिलता है तो वो अपनी हर कोशिश से पूरी तरह से सीख ही नहीं पाता। और नतीजा क्या होता है? सीखने की जो रफ्तार है वो बहुत बहुत ही धीमी हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस सैंपल इनएफिशिएंसी का हल क्या है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। जी हाँ, इस रिसर्च ने न्यूरोसाइंस से इंस्पिरेशन लेकर एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन तैयार किया है। ये जो रिसर्च पेपर है ना, वो साफ साफ कहता है कि ये तरीका हमारे दिमाग के कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग सिस्टम से इंस्पायर्ड है। और इसीलिए इस नए मेथड का नाम भी रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या फिर चलिए इसे शॉर्ट में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएल। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। सोचिए, एक प्लेयर है और एक कोच है। जो प्लेयर है, जिसे टेक्निकली पॉलिसी एक्टर कहते हैं, वो है जो असल में मैदान में उतरकर एक्शन लेता है, मतलब गेम खेलता है। और फिर है कोच, जिसका टेक्निकल नाम है एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्टर। अब कोच का काम क्या है? वो गेम को बाहर से देखता है। वो प्लेयर की हर चाल, हर गलती और हर कामयाबी को बारीकी से एनालाइज करता है, ताकि वो उसे और बेहतर स्ट्रैटेजी बता सके। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएल का जो असली जादू है ना, वो इसी प्लेयर और कोच के डायनामिक रिश्ते में छिपा है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे की मदद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक दूसरे से सीखते हुए एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। इसी कमाल के प्रोसेस को कहते हैं कोएवोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लेयर और कोच दोनों एक साथ एक ही समय पर बेहतर होते जा रहे हैं। प्लेयर अपने खेल को सुधारता है और कोच उसके सुधरे हुए खेल को देखकर उसे और भी बेहतर सलाह देता है। तो ये एक तरह का पावरफुल फीडबैक लूप बन जाता है, जो एआई के सीखने की रफ्तार को सच में कई गुना बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि ये लूप आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, प्लेयर कोई काम पूरा करता है, ठीक है। स्टेप 2, कोच उसकी पूरी कोशिश को, चाहे वो सफल हो या असफल, ध्यान से देखता है और एनालाइज करता है। स्टेप 3, कोच उस एनालिसिस से एक लेसन निकालता है, जिसे ये डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है या कोई वार्निंग। स्टेप 4, प्लेयर अपनी अगली कोशिश में कोच से मिले इसी लेसन का इस्तेमाल करता है। और अब आता है 5वां और सबसे जरूरी स्टेप, कोच को भी फीडबैक मिलता है कि उसकी सलाह कितनी काम आई, और इस फीडबैक से वो खुद भी एक बेहतर कोच बनता जाता है। देखा कितना शानदार साइकिल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस आखिर है क्या चीज़। चलिए यहाँ एएलएफ वर्ल्ड का एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एएलएफ वर्ल्ड आप समझ लीजिए एक वर्चुअल घर जैसा माहौल है। अब मान लीजिए एआई का काम है घर में कोई चीज़ ढूंढना, तो कोच उसे क्या स्ट्रैटेजी दे सकता है? वो कह सकता है, देखो पहले सारे काउंटर टॉप्स चेक करो, अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर फ्रिज में देखना, और अगर तब भी ना मिले तो आखिर में सिंक और कैबिनेट्स चेक करना। ये एक बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाली स्ट्रैटेजी है ना? लेकिन ये एआई को फालतू में एक ही जगह बार बार चेक करने से बचा लेती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लेयर, कोच, को-इवोल्यूशन, सब बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये तरीका असल में काम करता भी है या ये सिर्फ थ्योरी है? डेटा क्या कहता है? चलिए अब इसके रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। तो हेडलाइन रिजल्ट क्या है? 10%। जी हाँ, 10%। जिन एआई मॉडल्स ने अपने अनुभव से नहीं सीखा, उनकी तुलना में कॉम्प्लीमेंट्री आरएल ने सीधे सीधे 10% बेहतर परफॉर्मेंस दी। और मैं आपको बता दूं, एआई की दुनिया में 10% का इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट माना जाता है। यहाँ देखिए,
ये पहला सबूत है वेब शॉप एनवायरनमेंट से, जो एक काफ़ी मुश्किल वेब ब्राउजिंग टास्क है। इस ग्राफ में आप जो नीली लाइन देख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री RL है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये नीली लाइन पुराने बेसलाइन मेथड के मुकाबले न सिर्फ तेजी से सीख रही है, बल्कि एक कहीं ज़्यादा सक्सेस रेट भी हासिल कर रही है। और रुकिए, ये कामयाबी सिर्फ एक ही टास्क तक सीमित नहीं है। अब इस दूसरे ग्राफ को देखिए, ये है ALF वर्ल्ड का, यानी घरेलू कामों वाले एनवायरनमेंट का। यहाँ भी हमें बिल्कुल वही कहानी देखने को मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्री RL यहाँ भी लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये तरीका वन ट्रिक पोनी नहीं है, ये वाकई वर्सेटाइल है और अलग अलग तरह के चैलेंजेस में भी काम करता है। तो इन सब नतीजों का, इन ग्राफ्स का आखिर मतलब क्या है? AI के सीखने के भविष्य के लिए इस रिसर्च के क्या मायने हैं? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इस पूरी रिसर्च के 4 सबसे बड़े फायदे निकल कर आते हैं। सबसे पहला, AI एजेंट्स अब कम समय में कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना सीख सकते हैं। दूसरा फायदा, अब हर कोशिश, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, एक कीमती सबक बन जाती है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। तीसरा, और ये मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, AI अब सिर्फ जीतने या हारने से नहीं, बल्कि अपने खुद के अनुभव को समझने से सीख रहा है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और चौथा, ये तरीका काफ़ी मजबूत है और इसे अलग अलग तरह के मुश्किल कामों के लिए भी स्केल किया जा सकता है। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, अगर AI सच में हमारी तरह अपने तजुर्बे से, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दे, तो ये हमारी दुनिया को किस हद तक और किस तरह से बदल सकता है? इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा।